Hello everyone. So we are back again with principles of inheritance. तो आज हम हमारी क्लास 4 यानी वीडियो लेक्चर 4 की रिकॉर्डिंग्स है. तो लास्ट क्लास में हमने जो लेक्चर था लास्ट लेक्चर उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी और थोड़ा बहुत हम बार बॉडी यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में पहुंच गए थे. ठीक है. तो सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली देखो क्या होती है कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, राइट. सो सेक्स डिटर्मिनेशन कितने टाइप्स का होगा? 3 टाइप्स का. मतलब इसमें इन द फिटस द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिटरमाइंड इन द फिटल स्टेज या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में. क्या क्या इसमें 3 टाइप्स होगी? एक तो हम इसके ऊपर बेस कर सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट वन इज क्रोमोसोमल, मतलब क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट. सेकेंड टाइप क्या होता है? सेकेंड टाइप इज हमारे पास है इसमें हार्मोनल, ठीक है, हार्मोनल. एंड थर्ड टाइप इज एनवायरमेंटल. ठीक है, तो थर्ड टाइप हो गया हमारा एनवायरमेंटल. अब इसमें देखो सबसे पहले अगर हम देखें क्रोमोसोमल वाला हमने थोड़ा बहुत उस दिन स्टार्ट भी किया था. सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ड्रोसोफिला दोनों में सेम टाइप होता है. ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज हम किसकी शुरू कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स की एंड ड्रोसोफिला. ठीक है. ड्रोसोफिला क्या है एक बार मैं फिर से बता रही हूँ. ड्रोसोफिला इज इंसेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट फ्लाई, जिसके ऊपर ज्यादातर जो है मतलब जेनेटिक्स की एक्सपेरिमेंट्स इसी के ऊपर किए गए थे. ठीक है. सो अब जैसे ह्यूमन बींग्स में बेसिकली क्या होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स या ड्रोसोफिला सेक्स जो डिटर्मिनेशन होती है इसे कहते हैं लाइगियस टाइप. इसको हम लाइगियस टाइप भी कह सकते हैं. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स. एक्स एक्स होता है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स. और एक्स एक्स किसके लिए होगा? फीमेल्स के लिए. और एक्स वाई किसके लिए होता है? एक्स वाई इज फॉर मेल्स. सो एक्स वाई इन दोनों केस में होगी मेल्स. ठीक है. जैसे अगर हम इसको ड्रोसोफिला के लिए ले ले, सो ड्रोसोफिला में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है? ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स. ठीक है. सो 2n मतलब इसमें 2n इक्वल्स टू 8 आएगा. सो व्हाट विल बी योर n? n में आपका आ जाएगा इसमें 4, राइट. तो इन दैट केस फिर उसमें से आप पार्शियली आप ये कर सकते हो, जैसे n में अगर n आ रहा है तो n में 4 हो गया, then 2 pairs are for autosomes and 2 is for sex chromosomes. तो in case of Drosophila हमारे लिए आपका आएगा XX, सेम है इसमें भी XX हो गया फीमेल्स के लिए. So we are not going in details for Drosophila और XY मेल्स के लिए जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है ना. सो लेट्स डू फॉर ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें उसी में देखते हैं. ह्यूमन बींग्स लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थोड़ा सा किया भी था. ह्यूमन बींग्स में अगर हमारी 2n डिप्लॉयड सेट है या फिर अगर डिप्लॉयड सेट की बात कर रहे हैं, सो इन दैट केस 44 आर ऑटोजोम्स. ऑटोजोम्स क्या है? A इज फॉर ऑटोजोम्स. व्हाट इज ऑटोजोम्स? ऑटोजोम्स और बॉडी क्रोमोजोम्स जो बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होता है. So they are also called body chromosomes, right? And here 2 will be sex chromosomes. अब हम देखते हैं कि ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स है, ये what are these sex chromosomes actually? Now इसको अगर हम देखें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स में से इसको थोड़ा सा अगर हम इसमें देखें, सो फॉर इन केस ऑफ मेल्स अगर हम मेल्स में देखें 44 आर ऑटोजोम्स प्लस इसमें जो हो सकता है X एंड Y हो सकता है.
और अगर हम इसको थोड़ा ले इन केस ऑफ फीमेल्स में क्या होगा 44 ऑटोजोम्स प्लस XX होगी, राइट। सो मेल्स में देखो सिंस बोथ द क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट सो मेल्स आर कॉल्ड हेटेरोगैमेटिक, ठीक है, हेटेरोगैमेटिक कहेंगे। लेकिन देखो ड्रोसोफिला में भी सेम केस है, XY उसमें भी मेल्स में होगा एंड दे विल बी हेटेरोगैमेटिक। बट इन फीमेल्स क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप है, XX है, सो फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज होमोगैमेटिक, ठीक है, होमोगैमेटिक कंसिडर होती है। नाउ इन मेल्स देखो क्या होता है, अगर हम मेल्स में देखें, मेल्स में बेसिकली जो Y होता है ना, यहाँ पे अगर हम इसको ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस की खींच ले, हम गैमेटोजेनेसिस मतलब हैप्लॉइड टाइप में गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। सो इस केस में क्या होगा 22, इसका भी 44 का भी हाफ हो जाएगा ये, तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स, ठीक है। अब फिर मेल्स में दो हो सकता है, स्पर्म्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, स्पर्म्स जो होती है 2 टाइप्स, आइदर X कंटेनिंग स्पर्म्स या फिर Y कंटेनिंग स्पर्म्स। एक्चुअली जो Y क्रोमोसोम्स है इन केस ऑफ मेल्स, these Y क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होलैंड्रिक क्रोमोसोम्स। इसे हम क्या कहते हैं, Y क्रोमोसोम को होलैंड्रिक क्रोमोसोम, सो दे आर कॉल्ड होलैंड्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। और इसमें जितनी भी जीन्स होंगे दीज आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन्स, इसे हम कहते हैं होलैंड्रिक जीन्स, ठीक है। नाउ इस होलैंड्रिक जीन्स में क्या स्पेशलिटी है कि वो Y यानी मेल्स हो जाता है ओनली फॉर दिस इज फॉर Y, ठीक है, ये Y के लिए हम बात कर रहे हैं, इसका Y के लिए, ओनली फॉर Y। सो these Y chromosomes have a special type of genes which are called SRY. This is called SRY genes. ये SRY क्या है, सेक्स, SRY का है सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द सेक्स डिटरमाइनिंग genes. These genes produce a factor, एक फैक्टर प्रोडक्शन होता है इससे, उस फैक्टर का नाम है TDF फैक्टर। Now what is TDF factor? TDF का full form is testis determining factor, ठीक है, testis determining factor, testis determining factor. Now what this factor do, अगर ये factor present है, so they will be for appearance of male sex. This factor determines appearance of male sex, ठीक है। और अगर ये absence है, if TDF is absent, हम इसमें, so if TDF is absent, ठीक है, if TDF is absent, the sex will be female, the sex will be female, ठीक है। TDF अगर एब्सेंट है तो सेक्स फीमेल। ये जो TDF एब्सेंट और द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ TDF, कि TDF होगा तो मेल है और नहीं होगा तो फीमेल है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मास्टर जीन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, मास्टर जीन्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो the process of determining of sex on the basis of sex on the basis of TDF is called master gene concept. इसे हम क्या कहेंगे, मास्टर जीन
कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड मास्टर जीन कॉन्सेप्ट, राइट। सो अब देखो ये मतलब इसमें हमने पूरा जिस्ट में भी बता दूं क्या पढ़ा है। ह्यूमन मेल्स में 44 अगर टोटल नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स है 44 ऑटोसोम्स एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इट हैज टू बी कन्वर्टेड टू हैप्लॉइड फॉर्म। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स विल बी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, राइट। इस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में there can be 2 types of sperms. One is 22 pairs of autosome plus X chromosome containing sperm और दूसरा क्या आएगा, Y chromosome containing sperm. अब ये जो X और Y it determines the sex. कैसे? क्योंकि जो Y क्रोमोसोम है they are considered as Hollandric chromosome और उसमें जो भी जीन्स होगी they are considered as Hollandric genes. तो इस Y क्रोमोसोम में एक जीन होता है स्पेशल टाइप जिसका नाम है SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। अब उस जीन से एक फैक्टर सिंथेसाइज होती है जिसका नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, राइट। तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसी की वजह से मेल सेक्स अपीयर होती है, अगर वो एब्सेंट है तो उससे क्या होगा, फीमेल सेक्स। तो जो प्रोसेस है कि टीडीएफ डिटरमाइन कर रहा है कि सेक्स इज मेल और फीमेल, दिस इज कंसिडर्ड एज मास्टर जीन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब हम फीमेल में जाते हैं। तो फीमेल का क्या होगा, फीमेल इज बियरिंग, सो फीमेल में वही आपका अगर ऑटोसोम आ रहा है सो इट विल बी 44A प्लस XX। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। सो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना, मियोसिस हो रहा है तो गैमेटोजेनेसिस, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या होगी, 1 विल बी 44 का रिडक्शन होके कितना हो जाएगा, 22 ऑटोसोम्स प्लस फीमेल में हमने लास्ट क्लास में भी देखा था 1 विल बी एक्टिव, ठीक है, और दूसरा पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, या फिर उस एक्स क्रोमोसोम को जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बार बॉडी, है ना। तो हमने बार बॉडी की कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में उस पे कर दिया था। सो लेट्स, दैट मीन्स एग can have only one, egg can be only of one type, 22 plus X, right? तो अब हम इसकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है सो फर्टिलाइजेशन के केस में देखो क्या होगा, यहाँ पे एग तो है, दिस इज द एग, सो दिस इज एग विथ 22A plus X। अब जो स्पर्म आ रहा है दिस इज अ स्पर्म, लेट्स टेक द स्पर्म, और स्पर्म में क्या है यहाँ पे, तो स्पर्म इज 22A प्लस सपोज X वाला स्पर्म आ रहा है। सो व्हेन दे गेट फ्यूज, फर्टिलाइज हो रहा है, यानी इसको हम सिनगैमी भी कह सकते हैं। सो आफ्टर सिनगैमी व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज 22 plus 22 is 44 plus XX. So these offspring will be female. ये जो offsprings होंगे they will be female. Offspring is female. ठीक है। And again when if the egg is having, so फिर दोबारा हम लेते हैं इसको, egg अगर इस egg में फिर से 22A plus X है, आपकी बार जो स्पर्म आ रहा है दैट इज, ये जो स्पर्म है sperm will be of 22A again plus Y containing sperm, ठीक है। सो इस केस में when again syngamy takes place, अगर इसमें syngamy होगी तो फिर इस पे फिर क्या होगा, 22 plus 22 is 44A plus XY. So the offspring will be, offspring क्या आएगा इसमें, male, offspring will be male, right?
सो दिस वाज अबाउट ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें और भी ऑर्गेनिजम्स है वेयर वी कैन डिटरमाइन द सेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्स सेकेंड टाइप, देखो ये क्रोमोसोमल में ही सेकेंड टाइप होता है विच इज कॉल्ड प्रोटेनोर टाइप। इसमें ना प्रोटेनोर टाइप, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेनोर टाइप। इसमें भी वही है, आइदर एक्स एक्स या फिर एक्स ओ। सो इन दिस केस जो है एक्स एक्स जो होगा, एक्स एक्स विल बी फीमेल, राइट। तो इस केस में भी फीमेल क्या होगी, होमोगैमेटिक, यहाँ पे भी होमोगैमेटिक आएगा, ठीक है। और मेल्स में क्या होता है, सिंगल एक्स, दिस इज अ सिंगल एक्स, ये ओ नहीं है, एक्चुअली इट्स 0, दैट मीन्स वन अदर एक्स इज इनएक्टिव, ठीक है। तो ये सिंगल एक्स आएगा। तो सिंगल एक्स के लिए द इट्स अगेन मेल, और क्योंकि हमने दूसरे को ओ रखा है या 0 रखा है, तो दे आर कंसिडर्ड एज हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। सो ये केस, लेकिन अब हमारे लिए ना इसमें जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर कि किस ऑर्गेनिज्म में होता है। ये ग्रासहॉपर में हो सकता है, बग्स, कुछ ट्रू बग्स कहते हैं, स्क्वाश बग कहते हैं, उसमें होता है ये चीजें। तो मेनली मतलब हम इंसेक्ट को ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम्पल इज ग्रासहॉपर, ठीक है, ग्रासहॉपर आ गया। इसमें कुछ ट्रू बग्स करके आता है, बग्स इज अगेन इंसेक्ट ग्रुप, आर्थ्रोपोड्स में ही होता है ये चीजें। कई बार क्वेश्चन की ऑप्शन में इंसेक्ट ना रख के, ग्रासहॉपर ना रख के आर्थ्रोपोड्स भी रख सकते हैं। सिंस दिस ग्रासहॉपर बग्स दे बिलोंग टू आर्थ्रोपोड ग्रुप्स, तो वो भी आंसर करेक्ट होगा आपका, ठीक है। एंड स्क्वैश बग्स हम कहते हैं इसको, सो उस केस में प्रोटेनोर टाइप आ जाएगा, ठीक है। Then third case will be, so जो इस केस में थर्ड टाइप इज Z Z and ZW। तो पहले हम इसमें जैसे कुछ बटरफ्लाईज हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इन दैट केस ये चीजें हो सकती है, ठीक है। एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, सो इसमें होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल में हम बर्ड्स लगा सकते हैं, ठीक है, सम इंसेक्ट्स, और इसमें कुछ बटरफ्लाईज टाइप में, सम इंसेक्ट, सब में नहीं होगा, सम इंसेक्ट्स आपका आएगा, लाइक इंसेक्ट में भी अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो बटरफ्लाईज, ठीक है, एंड सम रेप्टाइल्स। देखो कुछ रेप्टाइल्स में दूसरा केस भी आता है, तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हियर सम रेप्टाइल्स, ठीक है। इस केस में जेड जेड जो आपका आएगा ना, दैट इज जो जेड जेड आ रहा है, सो जेड जेड विल बी, जेड जेड विल बी, जेड जेड विल बी हियर male, and ZW here, ZZ male, so it is homogametic, so these are considered as homogametic। और जो ZW आएगा, ZW will be फीमेल, ठीक है, और इस केस में फीमेल विल बी हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। बाकी जो फर्टिलाइजेशन या गैमेटोजेनेसिस है, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे भी सेम जैसे हमने पहले किया था वही प्रोसेस आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड टाइप ले लेते हैं, सॉरी फोर्थ टाइप हम कर रहे हैं, सो लेट्स डू विद द फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप इज ZO एंड ZZ, ठीक है। ये सिर्फ कुछ मॉथ में होगा, मॉथ्स जो व्हाइट कलर की बटरफ्लाईज आपको समझ जो आता है, एंड इन सम बटरफ्लाईज कुछ केस में होगी, सो इन सम बटरफ्लाईज यहाँ पे देखो कि मेल्स हैव टू, जो मेल्स होता है, मेल्स हैव ऑटोजोम्स प्लस ZZ होगी, है ना, मेल्स में, ठीक है। सो मेल्स में क्या होगा, होमोगैमेटिक,
सो एंड इसमें फीमेल्स जो आएंगे, फीमेल्स विल हैव ए प्लस एक ही Z, ये जो O है दिस इज एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म, सिंगल Z आएगा, ठीक है ना, सिंगल Z. सो दे आर कंसिडर्ड एज हेटेरोगैमेटिक, ठीक है. सो दिस इज अबाउट क्रोमोसोमल. अच्छा, अब क्रोमोसोमल में क्या होता है, देयर इज अ थ्योरी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये ऑटो ड्रोसोफिला और उसके ऊपर सेम चीजें होती है. तो इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में क्या गया था वैसे तो ये सिर्फ, सो इन केस ऑफ ड्रोसोफिला द रेशियो ऑफ, अगर हम देखें द रेशियो ऑफ x अपॉन मतलब a, अगर x अपॉन a दैट इज x क्रोमोसोम की रेशियो और ऑटोसोम्स की रेशियो, रेशियो ऑफ x अपॉन a डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर जो थ्योरी है इसे हम क्या कहते हैं, इट वाज गिवन बाय सीबी ब्रिजेस. सीबी ब्रिजेस करके एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये चीज दिया था कि भाई ड्रोसोफिला में हम ये भी ले सकते हैं कि x अपॉन ए भी रेशियो जो भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड जेनिक बैलेंस थ्योरी, इट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी, ठीक है. या फिर हम इसको कह सकते हैं कंपेंसेशन, डोसेज कंपेंसेशन थ्योरी, डोसेज कंपेंसेशन थ्योरी, ठीक है. और किसने दिया है ये, बाय इसका जो साइंटिस्ट है सीबी ब्रिजेस, ठीक है. अब देखो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये चीज कई बार ऑटोजोमल जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, सेल डिवीजन में आपने देखा होगा कि एनाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स टूट जाती है एंड द क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स so that both the nucleus can have equal number of chromosomes. लेकिन कई बार सेल की कुछ एब्नॉर्मलिटीज होती है उस टाइम की कि स्पिंडल फाइबर डिजेनरेट नहीं हो पाता है. सो इन दैट केस अगर स्पिंडल फाइबर डिजेनरेट नहीं हो पा रहा है तो कई बार द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आइदर इट गेट्स इंक्रीज्ड इन वन न्यूक्लियस, और अगर एक न्यूक्लियस में वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरे में वो डिक्रीज हो सकता है. तभी ये सेक्स क्रोमोसोम कई बार नॉर्मली XX XY होना चाहिए था, लेकिन कई बार क्या होता है वो X 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, Y भी 2 से ज्यादा हो सकती है. कई बार ऑटोसोम्स ऑल्सो इवन कैन इंक्रीज. दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. डिसजंक्शन मतलब वो जो स्पिंडल फाइबर टूट जाती है और अगर नहीं हो पाता है दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन. तो कई बार इसी के लिए क्या होता है, जैसे फर्स्ट केस अगर हम देखें, सपोज नंबर हम इसमें ऑटोसोम्स ले लेते हैं, दिस इज नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, पहला वाला इसमें, फिर दूसरे वाले में नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है. फिर यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं x अपॉन a और यहाँ पे हम लिखे सेक्स, जो भी वैल्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग. तो अगर मेरा फर्स्ट पेयर का अगर मैंने लिया कि फर्स्ट पेयर का आया है नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, सपोज यहाँ पे 2 है ना, 2a. 2a मतलब a कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, डिप्लॉयड का कंडीशन 2n जैसे लिखते हैं तो 2a, ठीक है. इट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी होगा बट ड्रोसोफिला का तो सेम ही है इसमें. एंड आपका सेक्स क्रोमोसोम भी 2x है. सो इन दैट केस क्या होगा 2 अपॉन 2, तो मेरा वैल्यू क्या आया यहाँ पे 1. अगर 1 है दैट मीन्स फीमेल, द ऑफस्प्रिंग जो भी आएगा फीमेल, ठीक है.
लेट्स टेक फॉर सेकेंड टाइप में यहाँ भी हमने 2a रखा है एंड हियर xy, तो मेरा इस पे क्या आएगा देखो, x is 1 upon 2, so my value will be 0.5. 1 से कम 0.5 है तो the sex will be male. ठीक है, so again let's go for the third case. अच्छा, थर्ड केस में मान लो ऑटोजोम्स हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, ऑटोजोम्स अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 3 हो गया नॉन डिसजंक्शन की वजह से, है ना, और यहाँ मेरा है इसमें x x, ठीक है, y है, सो इन केस xxy आ रहा है या 2x ही है, y ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें xx है, सो द वैल्यू विल बी 2/3. तो 3/2 में क्या होगा, इट विल बी 0.63 are 18, so 0.65 I suppose. 1 से कम और 0.5 से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी वैल्यू से क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज इंटरसेक्स, ठीक है। और अगर किसी केस में देखो, हमारे नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं फोर्थ टाइप, ठीक है, फोर्थ टाइप में ऑटोजोम्स रिमेन्स 3a, बट यहाँ पे सिर्फ x y y है ना, तो मेरा यहाँ पे ऑटोजोम्स इज 3, 1/3 हो गया, सो 1/3 का वैल्यू कितना आएगा, 0.33, ये रेकरिंग में चलते जाएगा, है ना, तो 1 से 0.5 से कम आ रहा है, सॉरी 0.5 से कम आ रहा है, ठीक है, तो 0.5 से अगर कम आता है दैट मीन्स देखो यहाँ पे 2 y है, तो दिस इज सुपर मेल, इसे क्या कहा जाता है, सुपर मेल, एक्सेस ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, है ना। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ में हम देखें, यहाँ पे ऑटोजोम्स रिमेन्स द सेम, और फीमेल में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, दोनों के लिए ही सुपर मेल सॉरी सुपर फीमेल आ जाता है, तो मेरा यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड दिस 2, सो इन दिस केस क्या रहेगा, 1 पॉइंट, ये 3 हो गया ना, तो 1, हाँ 1.5, यानी 1 से ज्यादा, 1 से अगर ज्यादा है सो सुपर फीमेल में आ जाएंगे ये, गॉट इट। सो ये जो वैल्यू हमें दिख रहा है कि 1 है, 0.5 है, उससे भी हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, बट देन इट वाज डन फॉर ओनली फॉर ड्रोसोफिला, तो एंड दिस इज टर्म्ड एज जेनिक बैलेंस थ्योरी, या फिर इसे हम कह सकते हैं डोसेज कंपेंसेशन थ्योरी। अभी हम किस चीज की, हाँ, तो ये हमारा क्रोमोसोमल हो गया, लेकिन क्रोमोसोमल केस में हम प्लांट्स को भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कि एनिमल्स में ही क्रोमोसोमल पार्ट होगी, बट नॉट इन ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स में नहीं होता है, सो इन प्लांट्स में अगर हम क्रोमोसोम्स में देखें, प्लांट्स वाले में, ठीक है, सो प्लांट्स में क्या होगा, इन स्पीशीज, जैसे एक स्पीशीज का नाम है मेलान्ड्रियम, ठीक है, इसे कहते हैं मेलान्ड्रियम एंड कोकिनिया, ये 2 प्लांट है स्पेशली, कोकिनिया, these 2 plants where sex is determined by chromosomes, यहाँ पे स्पेशलिटी है by chromosomes, ठीक है, तो ये कैसे होगा यहाँ पे क्रोमोसोम्स, तो इस केस में भी अगर देखें, XX जो है, XX will be for XX, ये हो जाएगा फीमेल्स के लिए, एंड यहाँ पे भी बेटा X और Y जो आएगा दैट विल बी फॉर मेल्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स में ही क्रोमोसोम से होती है, इवन इन केस ऑफ प्लांट्स में भी ये चीजें होती है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू, हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था ना सेक्स डिटर्मिनेशन को, वन वाज हार्मोनल, तो ये था हार्मोनल, सेकेंड टाइप क्या था, सॉरी वन वाज क्रोमोसोमल, तो ये था क्रोमोसोमल वाला, सेकेंड टाइप जो आ रहा है दैट इज हार्मोनल डिटर्मिनेशन। सो हार्मोनल में बहुत सारा एग्जाम्पल तो नहीं है, हार्मोनल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स,
ठीक है। इस केस में देखो एक फ्री मार्टिन करके एक तरह का ट्विंस है, फ्री मार्टिन्स कहा जाता है। ये बेसिकली कैटल्स एंड शीप में होता है, ठीक है, कैटल्स और एंड शीप में हम इसको देखते हैं। दिस आर द टाइप ऑफ ट्विंस। इसमें क्या होता है, देयर आर डाइजाइगोटिक ट्विंस, दो ट्विंस होती है मेल फीमेल, ठीक है। इस ट्विंस में दो बेबी होती है, वन इज मेल एंड फीमेल। तो इन दैट केस क्या होता है, दोनों का सेक्स मतलब TDF फैक्टर की, इस मेल में जो TDF फैक्टर है, इस फैक्टर की वजह से मेल से जो हार्मोन्स आता है ना, दीज हार्मोन्स inhibits the development, मेल हार्मोन्स, जो भी मेल हार्मोन्स होगी, it inhibits the फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट, फीमेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता है, राइट। फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट, ठीक है। सो दीज फीमेल्स, मेल्स विल बी नॉर्मल, सो मेल्स जो होती है, मेल्स आर नॉर्मल हो जाता है, मेल्स बिल्कुल नॉर्मल होंगे यहाँ पे। सो मेल्स आर नॉर्मल, बट जो भी फीमेल प्रोडक्शन होंगे ना, क्योंकि उसका तो सेक्स ऑर्गन इनहिबिट हो गया, सो फीमेल्स विल बी स्टेराइल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्री मार्टिन। तो ये किसके ऊपर आ रहा है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस के ऊपर ये स्टेरिलिटी आ रहा है, राइट। सो दिस इज द हार्मोनल डिटर्मिनेशन। अब अपने पास रहता है जो थर्ड फैक्टर है, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। सो एनवायरमेंटल फैक्टर में so environmental factor of determination of sex, right। तो इसमें देखो क्या होता है, सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, जैसे एक क्रिपीडुला, एक बोनेलिया करके आता है और दूसरा आता है इसमें क्रिपीडुला करके, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्रिपी बोनेलिया और क्रिपीडुला जो है, ये एक तरह का मतलब मोलास्का है, ठीक है ना। बोनेलिया इंसेक्ट में आता है, एक्वाटिक में आता है। सो हियर इन केस ऑफ क्रिपीड्यूला, ठीक है, क्रिपीडुला में क्या होता है, अगर द लार्वी, जो भी लार्वी होगी, द लार्वी व्हेन डेवलप्स इन कांटेक्ट विथ फीमेल मतलब फीमेल के साथ, दे डेवलप टू मेल, ठीक है। और अगर आइसोलेटेड रहा, ठीक है, फीमेल, दे डेवलप टू मेल, ठीक है। एंड इफ आइसोलेटेड, अगर वो आइसोलेटेड रहा, अकेला रहा, मतलब एक अकेला डेवलप किया, ठीक है, देन डेवलप्स टू फीमेल। तो यहाँ पे एनवायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है, डेवलप्स टू फीमेल, ठीक है। दूसरा केस सेम, इस केस में भी बोनेलिया, अगला जो आता है ना, बोनेलिया करके भी एक स्पीशीज है। सो इन बोनेलिया ऑल्सो, बोनेलिया में भी वही है, लार्वी developing in contact with females, ठीक है, develops to male, and if isolated, यहाँ पे भी वही है, then क्या आएगा, फीमेल आएगा, ठीक है। फिर आप क्रोकोडाइल के बारे में सुना है, सो क्रोकोडाइल में भी वही होगा, क्रोकोडाइल। सो थर्ड केस में क्रोकोडाइल्स, इसीलिए मैं जब वहाँ पे रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल दे रही थी, तो मैंने सारे रेप्टाइल्स नहीं बोला है, एक्सेप्शंस बोला है ना, कि देयर आर सम रेप्टाइल्स जिसमें ZZ नहीं होता है। तो क्रोकोडाइल्स में इफ द एग्स आर इंक्यूबेटेड
अगर वो जो एग्स होगी आर incubated above 33 degrees centigrade, they develop to male, and below it क्या होगा इसमें? एंड बिलो इट फीमेल। ठीक है, तो ये था क्रोकोडाइल की। और भी अगर हम देखें, लास्ट केस देखते हैं इन टार्टल्स। अगर हम टार्टल्स में देखें, सो इन केस ऑफ टार्टल्स में देखो, चलो बाद में इसको ठीक कर देते हैं। टार्टल्स में आपका आएगा इफ एग्स आर इंक्यूबेटेड, अच्छा एवाब, यहाँ पे ना एवाब मतलब वही है 23 से 28 तक, इसका मतलब ये होता है। तो दे डेवलप टू मेल। ठीक है, दे डेवलप टू मेल और बिलो इट टू फीमेल। ठीक है, सो हमने तीनों तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन देख लिया है, हार्मोनल भी और क्रोमोसोमल भी, एंड देन एनवायरमेंटल प्रोसेस। ठीक है ना, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हमारा इसी लेक्चर पे कंप्लीट हो गया। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देयर आर सम डिजीज जो हमारी मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इनफैक्ट यू कैन से उस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो इन सेक्स क्रोमोसोम से आता है। ठीक है ना, तो देयर आर कुछ इनहेरिटेंस है डिपेंडिंग ऑन द दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर डिपेंडेंट ऑन इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन, ठीक है, कुछ ट्रेट्स भी हो सकता है इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन सेक्स। ठीक है, कुछ सेक्स के ऊपर भी। सो फर्स्ट टाइप इज, इसे हम कहते हैं सेक्स लिमिटेड। ठीक है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। अब ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स है क्या? सेक्स लिमिटेड का मतलब ये जो ट्रेट होगी दोनों सेक्स में होगा, मेल और फीमेल, लेकिन ये कुछ जीन्स की वजह से किसी एक सेक्स में मतलब इट विल बी डेवलपिंग, मतलब दे कैन ऑकर इन बोथ सेक्स, बट ये एक्सप्रेशन आइदर ऑफ द सेक्स में होगा, किसी एक सेक्स में इसकी एक्सप्रेशन होगी। क्यों? वही है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स की इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, जीन्स दोनों में होगा। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, द ट्रेट्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन either of sex, ठीक है, although they are genes क्या होता है, genes are present in both the sex, although their genes are present in both the sex, दोनों में जीन्स होगा लेकिन किसी एक सेक्स में ये एक्सप्रेस होगी। क्यों? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस। क्यों? जैसे हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से किसी एक सेक्स में ये डेवलप हो जाती है। जैसे देखो ब्रेस्ट, ठीक है ना, ब्रेस्ट मेल फीमेल दोनों में हो रहा है, लेकिन डेवलप किस में है? फीमेल्स में है। तो ब्रेस्ट कैंसर भी ऑब्वियसली फीमेल्स में होगा, है ना।
सो एग्जाम्पल क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट या ब्रेस्ट डेवलपमेंट कह सकते हैं। मेमोरी यानी मिल्क सिक्रेटिंग मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, और हम इसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल मैमल्स, ठीक है, सारे मैमल्स की यही बात है। सो हार्मोनल इन्फ्लुएंस अगर आया, इट इज कॉल्ड सेक्स लिमिटेड। सेकेंड टाइप जो आएगा विच इज कॉल्ड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। मैं बार बार इसके ऊपर क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ कि हार्मोनल, क्योंकि दोनों दो फैक्टर आती है ना इसमें, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। सो व्हाट इज सेक्स इन्फ्लुएंस? सेक्स इन्फ्लुएंस में क्या होती है, these traits are influenced by the sex of the organism। जो भी ट्रेट होगा ना, सेक्स इन्फ्लुएंस करेगा उसको। सो these traits, ठीक है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स ऑफ द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो मेल एंड फीमेल मतलब दे कैन बी सिमिलर फॉर द ट्रेट, किसी भी एक ट्रेट के लिए मेल फीमेल दोनों सिमिलर होगा, ठीक है। बट इसमें क्या होती है, जैसे अगर आप देखोगे बॉल्डनेस, पैटर्न बॉल्डनेस है ना, जो गंजे होते हैं, है ना, बाल नहीं होता, तो वो फीमेल्स बहुत कम दिखते हैं। अगर 10 मेल्स कहीं खड़े हो तो उसमें जरूर एक बॉल्ड तो नजर आएंगे, लेकिन फीमेल्स में बहुत रेयर होता है, क्योंकि फीमेल्स में इस कंडीशन पे फीमेल बॉल्ड हो सकती है कि मदर भी बॉल्ड हो और फादर भी बॉल्ड हो, तब जाके हो सकता है। सो क्यों ये क्यों होता है? बिकॉज देखो, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली, यहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल, जो मेल एंड फीमेल होते हैं ना, सो बेसिकली जीनोटिपिकली सिमिलर होता है फॉर अ पर्टिकुलर मतलब ट्रेट, ठीक है, आर जीनोटिपिकली similar for a particular trait, for a particular trait। बट आजकल क्या हो रहा है देखो, पॉल्यूशन की वजह से हेयर फॉल होती है, पानी की वजह से भी, सॉल्टी वाटर के लिए भी, ठीक है, बट इट गिव डिफरेंट एक्सप्रेशन इन ड्यू टू सेक्स। पर्टिकुलर ट्रेट में सिमिलर होता है बट गिव्स डिफरेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सेक्स। जैसे मैंने अभी कहा था कि पैटर्न बॉल्डनेस पर्टिकुलर सेक्स में, जैसे देखो अगर द जीन फॉर बॉल्डनेस इज ऑटोजोमल, अगर हम बॉल्डनेस की बात करें, इसका एग्जांपल पैटर्न बॉल्डनेस आता है, जैसे इसका एग्जांपल इसे कहते हैं पैटर्न बॉल्डनेस, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट किसमें, मेल्स में ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट इन मेल्स, बट फीमेल्स के लिए क्या होता है, फीमेल्स के लिए इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। सो इन फीमेल्स इट इज, इन फीमेल्स इट इज ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर 10 लोगों को देखते हो मेल, तो दे आर उसमें से 2-3 लोग तो मिल ही जाएंगे बॉल्ड, क्योंकि मेल में अगर कैपिटल ए कैपिटल बी अगर हम मान लो बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉल्डनेस को, कैपिटल बी होगा तभी मेल बॉल्ड होती है, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा तभी भी मेल बॉल्ड होगा, एंड स्मॉल बी होगा तब जाके नॉर्मल हेयर होंगे। और उस केस में फीमेल्स में क्या होता है, कैपिटल बी। अब ऐसा बहुत रेयर केस में होगा कि उस फीमेल की मदर भी बॉल्ड है और फादर भी बॉल्ड है। इन दैट केस क्या होगी कि दोनों कैपिटल बी फीमेल्स में आ जाएंगे, तो फीमेल बॉल्ड हो सकता है। और अगर मदर बॉल्ड नहीं है, फादर है,
तो उस केस में उस फीमेल में क्या जीनोटाइप आएगा? कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो इस केस में फीमेल्स कैन नॉट बी बॉल्ड, राइट। और अगर दोनों रिसेसिव है तो वो दोनों केस के लिए ही नॉर्मल हेयर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा टाइप का आता है। सो व्हाट विल डू हियर नाउ, सेक्स, हमने सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स कर दिया, सेक्स इन्फ्लुएंस कर दिया। नेक्स्ट जो आ रहा है सेक्स लिंक डिसऑर्डर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा बहुत रेयर होता है कि नीट के पेपर में इससे क्वेश्चन ना हो। सो नेक्स्ट इज सेक्स लिंक, जो हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड। अच्छा, इसमें ना जैसे बॉल्डनेस हुआ, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, और भी एग्जाम्पल हम बियर्ड एंड मुस्टैच भी हो सकता है, बियर्ड एंड मुस्टैच डेवलपमेंट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी देखो, ये भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। नाउ लेट्स डू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब हमारा आया है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो होगी, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप, क्योंकि अपने पास दो तरह की सेक्स क्रोमोसोम है। इट कैन बी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और इट कैन बी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स लिंक्ड आ रहा है ना, एक्स लिंक्ड फिर हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे? क्योंकि बेटा देखो, एक्स जो है, एक्स कैन बी डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है, पर डोमिनेंट जो है मेल्स में एक्स इज रिसेसिव, फीमेल्स में एक्स डोमिनेंट हो सकता है। तो दिस डिसऑर्डर, ये जो भी डिसऑर्डर होगी, डिसऑर्डर कैन ओनली पेनिट्रेट इन, disorder can be seen only in females, disorder only in females। क्यों? फीमेल्स में बिकॉज x is dominant, फीमेल्स में x क्या होता है? डोमिनेंट, ठीक है। दूसरा हम अगर ले, सो इट इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव किस में होता है? मेल में एक्स वाई होता है, दैट एक्स इज रिसेसिव और वाई इज डोमिनेंट। तो ये सिर्फ मेल्स में होगा, एंड मेल्स आर अफेक्टेड होता है इसमें, जो इनहेरिटेंस होती है ना, मेल्स आर अफेक्टेड। बहुत रेयर केस में अभी हम करेंगे और फीमेल्स अफेक्टेड हो सकता है, अदरवाइज ऑलवेज मेल्स आर अफेक्टेड, ठीक है। और जो वाई लिंक्ड होती है, आपने पहले ही देखा था कि वाई तो सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में होता ही नहीं है। सो वाई इज डोमिनेंट, और ये सिर्फ किस में होगा? डोमिनेंट, एंड दैट टू मेल्स, ओनली इन मेल्स में प्रेजेंट होती है। तो वाई लिंक्ड कोई भी डिसऑर्डर हो, मेल्स विल बी अफेक्टेड, सिर्फ मेल्स ही अफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा और डिटेल्स इसमें जाए। पहले हम एक्स लिंक डोमिनेंट का देख लेते हैं, उसके बाद एक्स लिंक रिसेसिव का देखेंगे। सो एक्स लिंक डोमिनेंट का जो मैं एग्जांपल डायरेक्टली देती हूँ, इसमें जो होता है ना मदर टू, ये डायरेक्टली मदर टू, क्योंकि ये फीमेल्स में ही डोमिनेंट होती है। सो दिस डिजीज कैन डायरेक्टली पास फ्रॉम मदर टू डॉटर, ठीक है, मदर टू डॉटर। तो ये डायरेक्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, बीच में कोई कैरियर्स नहीं होता, देयर इज नो कैरियर इन बिटवीन, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसे हम नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये डिजीज क्या आ सकता है इसका, जो मदर से डॉटर में आता है? देखो, नाइट ब्लाइंडनेस, बट अगर आप देखोगे ना, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नॉट दैट वन। एक नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी से, उसमें अगर आप विटामिन सप्लीमेंट दे दो, विटामिन ए सप्लीमेंट दे दो, दैट कैन बी ओवरकम वेरी इजीली, वो ठीक हो जाते हैं। बट ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर,
और ये एक्स क्रोमोसोम की डिफेक्ट की, डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम की डिफेक्ट की वजह से होता है, ये क्योर्ड नहीं होगा, ये जेनेटिक है, दिस इज वन द जेनेटिक वन, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, इसे हम कहते हैं स्वीडो फॉल्स, स्वीडो रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स भी विटामिन डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से होती है। तो वो जो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो हो रहा है दैट कैन बी क्योर्ड, वो उसमें आप विटामिन सप्लीमेंट अगर दे देते हैं तो इट कैन बी क्योर्ड। यहाँ पे क्या होता है, द सिम्टम्स आर सिमिलर टू रिकेट्स, सिम्टम्स बिल्कुल रिकेट डिजीज की तरह दिखाएगा, बट दिस इज जेनेटिक। तो इस केस में हम नहीं कर सकते हैं कि मतलब इसको हम बिल्कुल ही उसमें नहीं कर सकते कि इसको हम क्योर नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, ओके। सो इन दिस केस हम मतलब क्योरेबल नहीं होगी इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स डू एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे जाते हैं। ये हमारा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया, अब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे जा रहे हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एक जनरेशन इसमें छोड़ देता है। इट कैन बी पास फ्रॉम फादर अफेक्टेड अगर है, देखो फादर अगर अफेक्टेड है, वन जनरेशन इज द कैरियर हियर, बीच में एक जनरेशन कैरियर होता है, daughter and then grandson will be affected, ठीक है, grandson is affected। तो this daughter जो है, daughter is carrier, यहाँ पे daughter is the carrier, right, daughter carrier हो जाएगी। so the genes are carried by the daughter and then the grandson is affected, so this is called criss cross inheritance। अगर इसमें डॉटर कैरियर है तो इट इज कॉल्ड डायागाइनिक, डाइगाइनिक। गाइनिक किसके लिए होता है, गाइनिक इज फीमेल को रिप्रेजेंट, गाइनी डिपार्टमेंट इज फीमेल, तो फीमेल क्योंकि कैरियर है तो दिस इज कॉल्ड डायागाइनिक। और अगर इसमें मेल कैरियर होते हैं, मान लो इसमें मदर इज अफेक्टेड है, इस केस में दो तरह का होता है, मदर अफेक्टेड, ठीक है, and son is the carrier, and again granddaughter will be, granddaughter is affected, granddaughter affected, ठीक है। तो son is the carrier, so इसको हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे मेल कैरियर है so it is called डायाएंड्रिक, ठीक है, एंड्रिक, एंड्रोजन, मेल से आया हुआ है एंड्रोजन। सो लेट्स डू क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, वो भी फादर से जो, सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स को देखते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स है, रिसेसिव डिसऑर्डर्स हम देखते हैं, एंड दैट टू वही है, फादर टू डॉटर की इज द कैरियर, ठीक है, मतलब हम डाइगाइनिक कंडीशन को देख रहे हैं, एंड अफेक्टेड कौन होगा, ग्रैंड सन इज अफेक्टेड, ठीक है। सो इस केस में देखो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, सो फर्स्ट एग्जांपल लेट्स टेक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत, हीमोफीलिया, इसका एक और नाम है ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज। क्यों ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं इसको, क्योंकि इस डिजीज में वैसे तो हीमोफीलिया 3 टाइप्स है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी, लेकिन तीनों में ही देखो 80% लोगों को अगर अफेक्टेड होती है, दे आर अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया ए, लेकिन तीनों में ही वही प्रॉब्लम है कि मेल्स जो हीमोफिलिक मेल्स होते हैं, कोआगुलेशन,
क्लॉटिंग फैक्टर आपने सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा था कि देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, दीज आर द कोआगुलेटिंग फैक्टर्स। तो 11 टाइप जो कोआगुलेटिंग फैक्टर्स है उनमें से these factors are nothing but proteins। तो प्रोटीन्स है बट दे आर इंटरनल प्रोटीन्स। तो इंटरनल प्रोटीन्स है तो कहां से सिंथेसाइज होगा? इंटरनल जीन्स से। सो देयर माइट बी डिफेक्ट इन द जीन्स which cannot synthesize this clotting factors or clotting protein। तो इस वजह से अगर कोई चोट लगती है, any injured areas, if blood starts oozing out or flowing out, it cannot be coagulated। एंड अगर ऐसे सीरियस कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए तो इन दैट केस कोआगुलेशन हो ही नहीं सकता। सो द इंडिविजुअल कैन डाई ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, इसीलिए इसे ब्लीडर्स डिजीज, इसका एक और नाम भी है और इसको हम कहते हैं रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्वीन विक्टोरिया में शी वॉज द कैरियर ऑफ द डिजीज और उन्होंने अपने बेटे के थ्रू कई मतलब जगह पे इस चीज को फैलाया था, मतलब इनहेरिट किया था, राइट। सो रॉयल डिजीज एज इट वाज ट्रेस्ड इन क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, इस वजह से ये इतना फेमस डिजीज भी है और डेडली डिजीज भी है। लेकिन वही है कि ये डिजीज फीमेल्स को नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सो हम पहले हीमोफीलिया ए को देखते हैं। फर्स्ट टाइप हीमोफीलिया ए, ठीक है, ये 80% मतलब लोगों को 80% पॉसिबिलिटी होती है ऑकरेंस की। ठीक है, अच्छा, हीमोफीलिया ए में बेसिकली क्या होता है, देखो मैंने अभी क्या कहा था, देयर आर फैक्टर्स, है ना, कोआगुलेटिंग फैक्टर्स है। सो इट इज द डिफेक्टिव जीन, जो भी डिफेक्टिव जीन की वजह से, ड्यू टू डिफेक्टिव जीन रिडक्शन इन, कौन रिडक्शन हो जाती है जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या फिर जो हम जिसे कहते हैं कि, चलो इस पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इसको, एंटी रिडक्शन इन एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर so this factor is also called एंटी हीमोफिलिक 8th फैक्टर। एक्चुअली ना हम जब करेंगे तो 8 फैक्टर में आएगा ये, राइट। सो 8 फैक्टर में हमारी 8 फैक्टर की डिफेक्टिव होती है, वो जीन नहीं होता, सो देयर विल बी अ डिफेक्ट इन 8 फैक्टर। तो 8 फैक्टर अगर नहीं आ रहा है तो एनी ऑफ द फैक्टर की अगर डिक्रीज होती है, देयर विल बी नो ब्लड कोआगुलेशन। और अगर ब्लड कोआगुलेशन नहीं होता है तो इन दैट केस क्या होगा, कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड हीमोफीलिया ए। सो देखो, तो AHF एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फिर फैक्टर 8 की वजह से जो होता है, दिस इज कॉल्ड हीमोफीलिया ए। दूसरा टाइप क्या आता है, हीमोफीलिया बी, डिफेक्ट इन जीन सिंथेसाइजिंग, किसका, दैट इज कॉल्ड 9th फैक्टर। एक फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं 9th फैक्टर, और इसे हम कहते हैं क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, 9th फैक्टर या फिर क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी होगा तभी भी कोआगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कोआगुलेशन। थर्ड जो होता है, दिस इज कॉल्ड हीमोफीलिया, इसे हम कहते हैं सी। हीमोफीलिया सी किसके लिए होता है, डिफेक्ट इन द जीन, इसे कहते हैं 11th फैक्टर, राइट। इसमें आपका आएगा 11th फैक्टर, और इस 11th फैक्टर का नाम है
plasma thromboplastin antecedent factor called plasma, इसे कहते हैं plasma thromboplastin factor, thromboplastin antecedent factor. So इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, ठीक है, एंटीसीडेंट फैक्टर। तो जो भी फैक्टर देखो हो, चाहे वो थ्रोम्बोप्लास्टिन हीमोफिलिया ए हो, हीमोफिलिया बी हो या हीमोफिलिया सी हो, इन तीनों में ए का जो इनहेरिटेंस है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है, बट क्रॉसिंग, जो भी हम इसकी जो क्रॉसिंग है या वे ऑफ इनहेरिटेंस एक ही होगा, राइट? जैसे अगर मान लो इसकी क्रॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम देखो अगर मदर इज नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल मदर है और इनके साथ हम क्रॉस करवाते हैं नॉर्मल मदर एंड एक्स वाई, तो हमने इसके ऊपर एच लगा दिया, एच मतलब हिमोफिलिक के लिए, ठीक है। सो he is affected father, he is affected father. So in that case जब हम इसकी क्रॉस करेंगे, वही हम थोड़ा सा इसमें मेंडेलियन पैटर्न भी देखते हैं। देखो इन एक्स को हमने अलग कर दिया क्योंकि गैमेटोजेनेसिस हो रखा था, यहाँ पे भी अगर अलग कर दिया एक्स एच एंड वाई, ठीक है। तो मैं जब क्रॉस करूंगी व्हाट विल आई गेट हियर, एक्स एक्स एच रहेगा, दूसरे केस में यहाँ पे आपका आएगा एक्स एंड वाई, और यहाँ अगेन एक्स एंड एक्स एच, और यहाँ पे अगेन एक्स एंड वाई। तो मैं जब देखूंगी, देखो दिस विल बी कैरियर, शी विल बी कैरियर, क्योंकि ये डोमिनेंट वाला तो नॉर्मल है, तो शी विल बी कंसिडर्ड एज कैरियर, ठीक है। और ये क्या है? नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल मेल है। देखो कोई फीमेल अफेक्टेड नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ कैरियर है। अगेन शी विल बी द कैरियर। कई बार क्वेश्चन में ट्विस्ट करके बोल सकते हैं कि हाउ मेनी फीमेल्स आर अफेक्टेड। अगर इन केस कोई ऑप्शन आपके क्रॉस के साथ मैच कर नहीं रहा है, इन दैट केस हम इस कैरियर को मान सकते हैं, मतलब क्वेश्चन की ट्विस्ट है, एग्जैक्टली फीमेल्स कभी यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होता। एंड अगेन ही इज नॉर्मल मेल, राइट। तो अब ये जो कैरियर है ना, ये जो कैरियर है, सपोज व्हेन शी इज मैरिड, मतलब ये फादर की जो डॉटर है, शी इज द डॉटर है ना, डॉटर क्या हो गया? कैरियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन शी इज मैरिड टू अ नॉर्मल मेल, देखो अगर इसकी अगर नॉर्मल मेल के साथ मैरिज हुआ, सो इन दैट केस हमें क्या मिल सकता है? एक्स के साथ ये एक्स, सो एक्स एक्स आएगा, अगेन एक्स एंड वाई, एक्स वाई होगा, फिर अगेन थर्ड केस में एक्स एक्स एच होगा, एंड लास्ट एक्स एच और वाई में एक्स एच वाई, ठीक है। सो ये तो फिर कैरियर है एंड बोथ ऑफ देम आर नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल है, एंड he is the grandson of this father, ये जो ऊपर फादर थे ना उनकी ग्रैंडसन है, so he is the affected grandson, है ना, ये affected कौन होगा? ग्रैंडसन। इसीलिए इसको कहा जाता है क्रीस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब देखो अगर हमारे क्वेश्चन में आया कि हाउ मेनी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड, सो परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स के लिए अगर आपको लिखना है, परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स अगर अफेक्टेड दिखाना है, सो इट विल बी ओनली 25%। और अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ मेल्स अफेक्टेड, मेल्स अगर अफेक्टेड है, सो इन दैट केस इट विल बी 50%, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि फीमेल्स में हो ही नहीं सकता। फीमेल्स में इट्स वेरी रेयर कि अगर देखो मदर, अगर मान लो इन केस ऑफ फीमेल्स में कैसे हो सकता है, दूसरा वाला क्रॉस हम करें, एक्स एक्स, शी इज द कैरियर एंड शी इज मैरिड टू अ हीमोफिलिक मेल। इस केस में हमें क्या मिलेगी? एक्स
XH, XN, Y, ठीक है, एंड अगेन इस केस में XH, XH एंड इस केस में XH एंड Y। ये तो अफेक्टेड मेल रहेगा ही, अफेक्टेड मेल। बट यहाँ पे देखो ये फीमेल भी दिख रहा है अफेक्टेड, बट ऐसा फीमेल कभी बर्थ नहीं होता, दे गेट अबॉर्टेड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसीलिए फीमेल्स कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस गेट अबॉर्टेड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ऐसा फीमेल कभी मतलब बर्थ नहीं होता, इसीलिए फीमेल्स कैन नॉट बी हीमोफिलिक, है ना। दूसरा केस हम ले, इसका दूसरा एग्जांपल जो सेक्स लिंक्ड, दिस इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम देखें, देखो हमारे पास ना सिर्फ 3 कलर्स वी हैड, आवर आईज हैड, आईज में क्या होता है, रॉड्स एंड कोन सेल्स। सो जो कोन सेल्स होती है ना, कोन सेल्स फॉर कलर के लिए होता है, कलर विजन के लिए कोन सेल्स होती है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स। हम सिर्फ 3 कलर ही देख सकते हैं, उसमें से होगा रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब आप सोचोगे कि फिर हम दूसरे कलर कैसे देखते हैं, वायलेट देखते हैं, पर्पल देखते हैं, ऑल द अदर कलर्स जो हमें दिखता है, दिस इज द ब्लेंडिंग ऑफ 3 कलर्स। इन 3 कलर का ऐसे प्रोपोर्शनेट ब्लेंडिंग होती है which forms the other color images, but we have only 3 types of cone cells. This is also known as trichomacy theory भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, this is known as trichomacy theory, इसे हम ट्राइकोमेसी थ्योरी कहते हैं। अब देखो ये जो, इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ना, कलर ब्लाइंडनेस इज ऑफ 3 टाइप्स, ये कलर ब्लाइंडनेस 3 टाइप्स का होता है। सो कलर ब्लाइंडनेस इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या होगा इसमें कलर ब्लाइंडनेस में? सो अगेन इसमें प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया मीन्स एक तो रेड कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, दूसरा ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया मीन्स इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, और सो कलर ब्लाइंडनेस 3 टाइप्स का है ना, मैंने अभी बताया था आपको। सो पहला का नाम लिख लेते हैं साथ साथ, प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया यानी रेड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, मतलब रेड दिख नहीं पाएगा। दूसरा आता है इसमें, चलो कलर भी हम वही यूज करते हैं, ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया किसके लिए होता है, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, है ना। और तीसरा आता है ट्राइटेनोपिया। सो ट्राइटेनोपिया इज ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब फेसबुक तो सबके पास है ही, इसमें तो कोई वो ही नहीं है, फेसबुक सबके पास ही होगा। फेसबुक का जो कलर होती है ना, वो किस कलर का होता है, ब्लू। क्यों? उसका जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, ही इज अ कलर ब्लाइंड, उसको सिर्फ ब्लू ही दिखता है, राइट। तो इसीलिए फेसबुक का डिजाइन भी ब्लू कलर है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको, लाइव एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, दूसरा देखो कलर ब्लाइंडनेस, जैसे आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जैसे ही नीट में मिलेगा तो मेडिकल टेस्ट होगी सबसे पहले, है ना। तो मेडिकल टेस्ट में क्या करते हैं, एक कार्ड आता है इशिहारा कार्ड करके, ठीक है, इसमें बहुत डॉट्स होते हैं, इशिहारा कार्ड्स, ऐसा कार्ड होता है, इस तरह की कार्ड है, इसमें डॉट 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 डॉट, कुछ ब्लू होंगे, कुछ रेड होंगे, इस तरह की मतलब डॉट्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, रेड डॉट्स होंगे इस तरह की, और फिर उसमें ग्रीन डॉट्स भी होते हैं ऐसे। तो वो दिखा के आपको दिखाया जाएगा, और आपको वहां से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रीन डॉट है, कौन सा रेड है, और कौन सा ब्लू डॉट्स है। क्यों? अगर कलर ब्लाइंड अगर हो, मतलब आपका अच्छा रैंक भी आया और कलर ब्लाइंड हो, तो नहीं मिलेगा सीट। द रीजन, एक डॉक्टर ने सर्जरी किया, ऑपरेशन किया, और उसको भाई ब्लड ही नहीं दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, वो है ना कलर ब्लाइंड है,
दूसरा, तो इसीलिए मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट की। और दूसरा, ये टेस्ट कहाँ पे किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस देने में, है ना। अगर रेड लाइट हो गया, उसको दिख रहा है ग्रीन, हो जाएगा एक्सीडेंट उसी टाइम में। सो इम्पोर्टेंस हर जगह पे ही है इसकी, बट दो जगह पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना। सो इशिहारा कार्ड्स इज यूज्ड टू टेस्ट, इशिहारा कार्ड से हम क्या करते हैं? यूज्ड टू टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, अब इसका भी हम एक क्रॉस करते हैं। x, ये क्या रहा है? x, और यहाँ पे xc इज फॉर कलर ब्लाइंडनेस। इन दिस केस वही है, अगर हमारी फर्स्ट जनरेशन देखोगे, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रहा, सो इट विल बी x xc, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? x एंड y, फिर यहाँ पे x xc, वही कैरियर, एंड x एंड y। तो शी इज द कैरियर, है ना, ये जो पार्ट है ना, ये कैरियर आ रहा है, बाकी तो ये भी कैरियर है, वो भी कैरियर है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस कैरियर को अगर किसी नॉर्मल मेल के साथ मैरिज, कैरियर को अगर नॉर्मल मेल के साथ चलो इसमें से हम इरेज कर देते हैं इसको, नॉर्मल मेल के साथ ही ले, सो इसको अगर हमने नॉर्मल मेल के साथ लिया, सो इन दैट केस क्या होगा? ये x x, ठीक है, यहाँ पे ये फिर x और y, फिर यहाँ पे हमारा आएगा x c x कैरियर, और लास्टली x c y। सो ये हमारा अफेक्टेड है ना। सो इस केस में भी ऑफस्प्रिंग्स अगर देखोगे, परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की बात करें, ऑफस्प्रिंग्स की बात करें, इट विल बी 25%, एंड परसेंटेज ऑफ मेल अफेक्टेड, मेल्स अफेक्टेड की बात करें, सो इट विल बी 50%, राइट। अच्छा, अब इस केस में भी देखो, अगर हम दूसरी वाला करें, हाँ क्वेश्चन है कि फीमेल्स क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे फीमेल्स हो सकते हैं, बट वेरी रेयर फीमेल्स हो सकता है इस केस में, क्योंकि अदर देन कलर ब्लाइंडनेस इसमें ऐसा कोई फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं होता। तो शी इज द कैरियर, और बट ये कॉम्बिनेशन मिलना भी बहुत रेयर है ना, कि मदर कैरियर हो और फादर कलर ब्लाइंड हो, बट इन दिस केस हमें मिल सकता है ये चीज। ये होगा देन x एंड y, फिर यहाँ अगर हम करें xc xc एंड अगेन xc एंड y, ठीक है। सो दिस सॉरी, सो इन दिस केस शी विल बी द अफेक्टेड, क्योंकि इसमें और कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होता है अफेक्टेड। बट ये केस वेरी रेयर कि मदर कलर ब्लाइंड की कैरियर हो एंड फादर शुड बी कलर ब्लाइंड, इन दैट केस हो सकता है, एंड ये अफेक्टेड, ठीक है, मेल्स। हिमोफिलिया नहीं हो सकता, बट दिस केस कैन हैपन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका देते हैं, थर्ड एग्जाम्पल जो है, दिस इज कॉल्ड डचिन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये भी हमारा एक्स लिंक्ड में है, एक्स लिंक्ड है, तो इनहेरिटेंस वैसा ही होगा। सो ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, मेल्स आर अफेक्टेड होगा इस केस में, राइट। तो इस केस में एक्चुअली एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होती है, इसका जो मेन पार्ट है ना, हम बाद में इसकी जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे एक बार डिटेल्स में ये पढ़ेंगे। सो एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इस वजह से क्या होता है, बच्चे, कोई भी बच्चा अगर मान लो 5 इयर्स की है, तो उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो बियॉन्ड एज 10 इयर्स के बच्चे की मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो इन दैट केस क्या होता है, मसल्स बिकम वेरी स्टीफ हो जाती है मसल्स, एंड दे कैन नॉट मूव,
धीरे धीरे उनकी मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाती है, लाइक पैरालिसिस जैसा हो जाता है, एंड देन देयर ब्रेन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, सो दे डाई। जो लास्ट मतलब इस पेशेंट की जो डेथ हुई थी 21 ईयर्स तक उनकी सर्वाइवल होती है, बट नॉट एग्जैक्टली। देखो अगर हम एवरेज ले, ये 14-15 ईयर्स तक ही सर्वाइव कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, अब हमारे पास रहता है सिर्फ वाई लिंक्ड, लेट्स कंप्लीट इट। सो नेक्स्ट इज वाई लिंक्ड, है ना। वाई को हम हॉलेंड्रिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, एंड द जीन्स आर वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी ओनली मेल्स आर अफेक्टेड। क्यों? मेल्स आर अफेक्टेड, ठीक है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट है? वाई क्रोमोसोम्स और हॉलेंड्रिक क्रोमोसोम किसमें प्रेजेंट है? ओनली इन हॉलेंड्रिक क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेल्स, ठीक है ना। तो मेल्स में ही प्रेजेंट है, सो मेल्स विल बी अफेक्टेड। और इसका जो एग्जाम्पल है, दिस इज कॉल्ड हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है? हाइपर ट्राइकोसिस में देखो लॉन्ग हेयर्स, बहुत लंबे लंबे हेयर्स होती है, लॉन्ग हेयर्स या हेयर, एक्चुअली ग्रामेटिकली इसको हेयर ही कहते हैं, लॉन्ग हेयर इन द ईयर लोब्स। जो कान में ना बहुत लंबे लंबे मेल्स की हेयर होते हैं, ईयर लोब्स। एंड ड्राई स्किन, तो प्रोकोपाइन स्किन भी कहते हैं, मतलब स्किन आर क्रैक्ड, कभी कभी ब्लड भी निकलता है एंकल से, सो ड्राई स्किन। सो इट्स लाइक ऑल्सो कॉल्ड प्रोक्यूपाइन। प्रोक्यूपाइन एक एनिमल है, प्रोक्यूपाइन स्किन, ठीक है। ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन होती है, स्किन एंड एंकल, स्पेशली एंकल रीजन पे, स्किन एंड एंकल्स, ठीक है। और ये सिर्फ मेल में होगा, एक बार क्रॉस कर लेते हैं इसका XX, क्योंकि फीमेल्स में तो वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है ना। तो ये हमारा हाइपर ट्राइकोसिस, आई एम सॉरी, इसमें ना ये हमें डिजीज का अफेक्टेड वाला उस पर दिखाना चाहिए था। सो ये आपका आएगा X एंड Y, ये रहा, ठीक है। तो अगर हम इसको क्रॉस करें तो हमें मिलेगा XX, ये नॉर्मल फीमेल, XYH एंड अगेन XX, और लास्ट में हमें मिल रहा है XYH. So both the males are affected here. So अगर percentage of offsprings affected दिखाना है, offsprings affected, so it will be 50%. और अगर percentage of males affected दिखाना है, it will be 100%, ठीक है। तो आज हमने सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी हो गया हमारा, ठीक है। सो विल कंक्लूड हियर, विल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही आप करो। नेक्स्ट जो हमारी क्लास फिफ्थ जो क्लास होगी, फिफ्थ लेक्चर जो होगी, विल प्रोसीड विद द पॉलीप्लॉइडी एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, राइट। सो टिल देन गुड बाय। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, अच्छा रहो।